नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराड़ी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी ये जो वीडियो बना रही हूँ ये बना रही हूँ चंद्र त्राटक यानी जिसको मून कहते हैं। चंद्रमा के ऊपर त्राटक हम कब कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्णमासी में कर सकते हैं। आप चंद्रमा की जितनी कलाएँ हैं, चाहे चंद्रमा चाहे घट रहा है या चंद्रमा बढ़ रहा है, आप उसके ऊपर करते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी बढ़ते हुए चंद्रमा के ऊपर, ठीक है। यानी कि पहले दिन से जो थोड़ा सा चंद्रमा दिखता है उसके बाद बढ़ता चला जाता है, उस पर आप त्राटक कीजिए। आपके 15 दिन भी पूरे हो जाएंगे और पूर्णिमा में आपका पूर्ण भी हो जाएगा ये। मतलब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 15 दिन कम से कम कीजिए, कोई भी त्राटक कीजिए। अच्छा, इसके लिए डॉट त्राटक जरूरी नहीं है कि पहले आप डॉट कीजिए, क्योंकि वो चंद्रमा खुद गोल होता है, आपका आसानी से कंसंट्रेशन बन जाएगा उसके ऊपर, ये मेरा मानना है, ठीक है। डॉट कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, जल्दी से आपका मतलब फोकस लग जाएगा। बाकी यही हमेशा की तरह बोलूँगी कि अपनी मर्ज़ी का, अपनी कलर का कपड़ा पहनिए, जो भी आपको पसंद है अपनी पसंदीदा कलर पहनिए, वेजिटेरियन खाना खाइए, एक नियमित समय पे बैठिए त्राटक करने, और उस समय कोई डिस्टर्ब ना करें, यानी कि पीछे से कोई आवाज़ भी ना लगाए। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कीजिए 15 दिन, और चंद्रमा से आप जुड़ जाएंगे। एक प्लैनेट है जो धरती के चारों तरफ घूमता है और उसकी अपनी विशेषता है। जो 2 नंबर के जिसका बर्थ डेट 2 नंबर है, ठीक है, या योग 2 बैठता है, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं चंद्रमा से। लेकिन अगर हम चंद्रमा से जुड़ना चाहते हैं, चाहे हमारा नंबर कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे शरीर के लिए नंबर काम करता है, हमारी आत्मा के लिए कोई नंबर काम नहीं करता। हमारी आत्मा के लिए तो एक नंबर काम करता है, वो है 0, शून्य। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देखना है। अगर 15 मिनट से ज़्यादा देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फ़िक्स कर लो टाइम कि चलो आधा घंटा देखना है, कोई बात नहीं, आधा घंटा देख लीजिए। देखिए आधे घंटे में चंद्रमा थोड़ा सा खिसक के चला जाएगा आगे। तो आप 10 से 15 मिनट तो ज़्यादा डिस्टेंस मतलब नहीं कर पाएगा, तो आधा घंटे या 1 घंटे के लिए तो थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। मेरा तो कहना यही है कि जो लोग छत पे सोते हैं उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि चंद्रमा जब इधर से इधर जाएगा तो कुर्सी पे बैठ के उसको देखना पॉसिबल नहीं होगा, हर जगह से पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे लोग शहर में भी रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो उनको वेट करना पड़ेगा कि हो सकता है वो 11 बजे के या 12 बजे कर पाएँ, तो तब हम ज़मीन पे लेट के ऊपर देख सकते हैं, यानी कि अपने घर की छत पे लेट के कर सकते हैं चंद्रमा का त्राटक। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा चौकड़ी मार के बैठ के ही त्राटक करना है। ये आसमान वाला त्राटक जो है चंद्रमा का या तारे का या जो भी आकाश त्राटक है, ये आप लेट के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना तो हमारा फोकस जल्दी लगता है। हम अपने हाइट से नीचे की तरफ त्राटक करेंगे तो उसमें फ़ोकस लगने में हमें टाइम लगेगा, उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ यानी कि फिर हमारा वो कंसंट्रेशन चला गया ना आज्ञा चक्र की तरफ, तो यानी कि हम ऐसे भी देखेंगे तो भी हमारा ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वर्क कर रहा है। तो आपको चंद्रमा की तरफ देखना है 15 मिनट 20 मिनट, आप एक टाइम डिसाइड करिए। हाँ, इसको बढ़ा सकते हैं कि आज मैंने 5 मिनट किया है, कल मैं 6 मिनट करूँगा या 7 मिनट करूँगा या 10 मिनट करूँगा। ऐसा बढ़ाते जा सकते हैं कि 5 मिनट से लेके इसको 15 दिन में हम 1 घंटे तक ले आएँ। लेकिन 1 घंटे तक करने का फ़ायदा क्या है? मैं चाह रही हूँ कि फ़ोकस करना सीखें। अब फ़ोकस करने में आप हो सकता है 10 मिनट में फ़ोकस कर ले, मुझसे ज़्यादा अच्छा फ़ोकस कर लें आप। फ़ोकस करने का मतलब यही होता है कि एक जो जहाँ पे हम देख रहे हैं उससे हम ऐसे अटैच हो जाएं कि हम भूल जाएं कुछ टाइम के लिए कि कुछ है भी, टाइम का हमें पता ही नहीं चला। तब है कि हम उससे अटैच हो गए, उसको देखते देखते सो जाए। या फिर जो छत पे नहीं सोते हैं, जो कुर्सी पे लगा के देखेंगे, वो 10 मिनट अपना करें, 15 मिनट और अपना सो जाएं। अब इसके रिजल्ट देखिए, जो प्रैक्टिकल करेगा उसको रिजल्ट पता लगेगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव रहेंगे, लेकिन चूँकि चंद्रमा से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो है ठंडी, शांति देने वाली। तो अगर आपके मन में उथल पुथल रहती है, मतलब मोस्टली सभी के साथ ही समस्या है, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सोचते हैं, मतलब चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं।
तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए चंद्रमा वाला या आकाश का कोई भी कर लो। पानी पे त्राटक, पानी वाला त्राटक मैं बता दूँगी, उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आपको अपने हिसाब से भी त्राटक जो अच्छा लगता है, जो आपसे रिलेट करता है, जो आपकी मान लीजिए कोई समस्या चल रही है उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये त्राटक करने से, यहाँ अटैच होने से बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसे अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर लीजिए। आप पूरी वीडियो सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला त्राटक मेरे लिए कौन सा त्राटक अच्छा है। वैसे अगर आप समस्या बताएंगे अपनी, तो मैं बता दूंगी आपको कि ये वाला करना चाहिए। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी त्राटक किसी से संबंधित नहीं है। आप अपने हिसाब से आपको पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको त्राटक करना क्यों है। अगर आप त्राटक की श्रृंखला चला रहे हैं कि भाई मैंने ये कर लिया, मुझे ये भी करके देखना है इससे क्या होता है, तो अच्छा है, तो आप चंद्रमा वाला भी कर लीजिए। फिर मैं आपको सन वाली वीडियो बताऊंगी, इसमें सूर्य त्राटक कर सकते हो आप। तो चंद्रमा जो बेसिकली है वो शांति, ठंडक का प्रतीक है, तो उससे आप जुड़े रहेंगे तो आप अपने आप में बहुत शांत महसूस करेंगे। और जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप में सकारात्मक एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा घूमेगी, तो आपके जो आसपास के लोग हैं, सबसे पहले आपका परिवार हो गया, उसके बाद आपके मित्र हैं, उसके बाद सामाजिक लोग हैं, वो भी आपसे पॉजिटिव होके जाएंगे। नकारात्मक व्यक्ति भी आएगा तो वो भी सकारात्मक होके जाएगा। आप सोचिए कि आप इतना बड़ा काम करेंगे कि आप नकारात्मक को भी सकारात्मक करके भेज रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए भी आप त्राटक शुरू कर सकते हैं। अपनी समस्याएं तो आपकी ख़त्म हो ही जाएंगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को समस्या समझ लेते हैं, समस्याएं होती नहीं हैं। संघर्ष करना कोई समस्या नहीं होता। और पैसा है, पैसे के लिए आदमी मेहनत करता है, सब मेहनत करते हैं, पैसे के लिए बहुत तकलीफ़ें झेलते हैं, गलत काम भी करते हैं। तो देखिए, पैसा एक समाज के लोगों ने सिस्टम बना रखा है, और आज का नहीं है, पुराना सिस्टम है। जब भी किसी ने ये सिस्टम बनाया होगा, उसने यही सोचा होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अपनी मनमानी करे, राज करे, और जिसके पास कम पैसा होगा वो मेहनत करे। यानी कि 2 टाइप के लोग बना दिए। मेहनत करवाने वाले के पास ज़्यादा पैसा है, मेहनत करने वाले के पास कम पैसा है। जो मेहनत करवाने वाला ऐसा नहीं है कि वो सुखी है, वो ज़्यादा दुखी है। लेकिन वो हमेशा अपनी जो कुटिल मुस्कान है, वो हमेशा नकली मुस्कान और नकली चेहरे के साथ आपके सामने रहेगा और आपका शोषण करता रहेगा। लेकिन आप संघर्ष करना जारी रखें और अपने आप को त्राटक के ज़रिए, आध्यात्म के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, योग के ज़रिए, ब्रह्मांड से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ लीजिए। अगर आप प्रकृति से जुड़ गए तो प्रकृति आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, आगे का रास्ता। क्योंकि हम जहाँ जन्म लिया है हमने इस पृथ्वी पे, वैसे तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बनना है। ये तो लोगों के दिमाग में फिक्स कर दिए कि किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। तो शरीर के लिए है, एक टाइम बाद तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा सनातन क्या सिखाता है आध्यात्म में, कि जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस जाना है। और मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को जानो, त्राटक के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, जो भी एक आपको रास्ता मिल रहा है उसके ज़रिए बस ये जानिए कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरा कर्म क्या है। तो आपको कभी ये भी नहीं है कि आपको कहीं जाना है। अरे आप तो पहुँचाए हो, आप जहाँ पे आप हो यही आपकी मंजिल है, आपको यही काम करना है, आपको कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाना है। आपका स्वर्ग नरक सब यही है। ये स्वर्ग नरक ये सब हमारा शरीर ही है, और इससे हमें ऊपर उठना है, शरीर से ऊपर उठना है हर आत्मा को। तो मरते तो वो लोग भी जो शमशान घाट जाते हैं, वो भी शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। वो शरीर से ऊपर नहीं उठते, वो मरते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोबारा चले जाते हैं रीबर्थ की साइकिल में, दोबारा पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्म से जुड़े रहोगे तो आप दोबारा पुनर्जन्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर स्वार्थ है फिर भी
कि मेरा तो वो काम छूट गया, मेरा वो रह गया, उसे कौन करेगा, कैसे करेगा। अगर आप ये इच्छाएं लेके मरे तो आप फिर पैदा होगे वैसे ही एक ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़िंदगी आप पीछे छोड़ के आए हो। नाम हो सकता है आपका कुछ दूसरा हो, लेकिन जीवन वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपको वैसी ज़िंदगी चाहिए थी, बहुत सारे काम पूरे करने थे। मेरा वो काम छूट गया, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा 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 कुछ नहीं है। शरीर मरते ही सब खत्म। ना किसी का कोई कुनबा होता है, ना किसी का कोई परिवार होता है, ना किसी कोई गोत्र होता है, ना जाति होती है, कुछ नहीं होता किसी का। शून्य होता है, सिर्फ ख़त्म। लास्ट में ज़ीरो पे आ जाता है, वहीं से चलता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम किस चीज़ के लिए लड़ मर रहे हैं। और जो हमारे पास है हम उसको खुशी से नहीं जी रहे हैं। एक अच्छा परिवार होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी रहती है। वो इसीलिए तो होती है, हम लोग शेयर नहीं करते, हम लोग गलत लोगों से शेयर करते हैं। हमें ये नहीं पता हमें कौन सी चीज़ किससे शेयर करनी है, नहीं करनी है। तो हम लोग ध्यान के ज़रिए, आध्यात्म के ज़रिए, या त्राटक जो मैं आपको बता रही हूँ उसके ज़रिए से भी हम ये चीज़ जान सकते हैं कि हमको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। सबकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाती है, बड़े एडवर्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप प्रकृति से जुड़े रहो, ब्रह्मांड से जुड़े रहो, महाशक्ति से जुड़े रहो, तो आपको वो डिसीजन लेने में आप गलती ना करो। मतलब टाइम पता लगा आपने डिसीजन लेने में देर लगा दी, जो डिसीजन आपको अभी तुरंत लेना चाहिए था वो आप ले रहे हो 10 साल 20 साल बाद। उसका कोई वैल्यू नहीं है उस डिसीजन का। या तो आपने अपनी लाइफ ख़राब कर ली, या तो आपने किसी की लाइफ ख़राब कर ली डिसीजन लेने में। तो ये है कि जो चीज़ माँ बाप हमें स्कूल में डालते हैं या खुद सिखाने की कोशिश करते हैं वही होती है सही गलत का परिचय कराना। बस मैं भी यही सिखा रही हूँ आपको कि आप किसी न किसी तरीके से प्रकृति माँ से, इस महाशक्ति से जुड़ जाइए, इस ब्रह्मांड से जुड़ जाइए। और हो सकता है कि वो गलत और सही की परख जो हमें स्कूलों में नहीं मिली, किताबों में नहीं मिली, माँ बाप से नहीं मिली, गुरुजनों से नहीं मिली, मित्रों से नहीं मिली, समाज से नहीं मिली, वो हम अपने भीतर ही पता करें। तो उसके लिए त्राटक करिए, जुड़िए, मुझसे सवाल कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है 1000 बार पूछिए, लाख बार पूछिए। जो मुझे पता होगा मैं उसकी ज़रूर आपको उसके बारे में बताऊंगी। और जो त्राटक मैंने आपको बताया है ये त्राटक ज़रूर कीजिए। ये त्राटक आपके भविष्य में काम आएगा। और अगर देखिए हर चीज़ के मैंने बोला नफ़ा नुकसान होते हैं, त्राटक से कभी नुकसान नहीं होता। बस वही मैंने आपको बताया। अपने पसंदीदा कपड़ा पहनिए, पसंदीदा टाइम निकालिए, पसंदीदा दिशा, ठीक है। और रेगुलर कीजिए इसे 15 दिन। फिर आप इसे देखोगे कि आपका जीवन अपने आप ही बहुत बदल गया है। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना आप सीख जाओगे कि मैं खुद को नियंत्रित कैसे करूँ, खुद को स्टेबल कैसे करूँ। तराजू है ना, दोनों पलड़े बराबर करने हैं बस। जिस दिन आपने अपने खुद के पलड़े बराबर कर दिए उस दिन आप घर में शायद जो भी परेशान हैं उनको भी सेम चीज़ सिखा दोगे। हो सकता है आपके बात करने से ही वो चीज़ नॉर्मलाइज होने लग जाए, वो लोग भी अपने आप को संतुलित करना सीख जाए बिना किसी त्राटक के या बिना किसी योग के। क्योंकि एक मजबूत आदमी साथ होता है ना एक परिवार में, तो बाकी सब भी मजबूत महसूस करते हैं। बस महसूस कराना है, धीरे धीरे वो लोग भी मजबूत हो जाएंगे। इसी के लिए मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।